श्री शिवाय नमस्तु। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन। नासंद देव हे कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना। सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में कहा जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन
भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने।